For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 232nd एपिसोड में हम फिर से बात करने जा रहे हैं 16 इंटरेस्टिंग, रिफ्रेशिंग एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आप सोच ही रहे होंगे कि हर हफ्ते हम सीखते हैं नए वर्ड्स। जी हाँ, शो ही ऐसा है, ये वर्ड्स की कोई कमी नहीं है दुनिया में, तो आप सीखते रहिए वर्ड्स, और जितने ज्यादा वर्ड्स आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और लोगों की बातों को समझ पाएंगे। तो जितने ज्यादा वर्ड्स उतना ज्यादा अच्छा आप औरों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। और साथ ही अगर आपने यूट्यूब का चैनल जो है रेडियो उड़ान का वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड आप कभी मिस ना करें। और वहां पे आप कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन या फीडबैक भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 232 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। जी हाँ दोस्तों, 232nd एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं वर्ड्स की। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरेस्टिंग एंड रिफ्रेशिंग वर्ड्स की, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिराइड। DERIDE, डिराइड। डिराइड यानी कि ट्रीट और स्पीक ऑफ विद कंटेम्प्ट, मतलब इस तरीके से किसी को ट्रीट करना या किसी से बिहेव करना या किसी से बात करना जैसे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो कंटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसे हम कह देते हैं डिराइड। DERIDE, डिराइड। जैसे ही डिराइडेड हिज स्टूडेंट्स एफर्ट एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, मतलब एक टीचर ने उसके, जब स्टूडेंट ने एक मुश्किल मैथमेटिक की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की तो उसका बहुत ही मजाक सा उड़ाया। ही डिराइडेड। क्लियर? कोई डाउट रह गए हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है बोलने में भी। तो ये जो वर्ड है दोस्तों, ये थोड़ा सा अटपटा है, आपको अटपटा जरूर लग सकता है। एश्यू। एश्यू, ESCHEW, एश्यू, ESCHEW, एश्यू। एश्यू यानी कि अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम, डेलिबरेटली स्टे क्लियर ऑफ, मतलब जानबूझ के, सोच समझ के आप किसी चीज से, किसी व्यक्ति से दूर रहें, किसी हालात से दूर रहें, तो उसे हम कहते हैं एश्यू। ESCHEW, एश्यू। जैसे एश्यू फैटनिंग फूड्स इफ यू वांट टू लूज वेट, मतलब जिसमें फैट बहुत होता है वो खाना अवॉइड करो अगर तुम अपना वजन घटाना चाहते हो। सो एश्यू यानी कि अवॉइड करना। क्लियर? कोई डाउट रह गए हो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है दोस्तों, और वो है वाइजेंट। WIZENED, वाइजेंट। आई रिपीट, WIZENED, वाइजेंट यानी कि लर्न, यानी कि लीन एंड wrinkled by shrinking as from age or illness। कोई व्यक्ति जब एज, उम्र के वजह से या कई बार इलनेस की वजह से बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है, रिंकल्स, बहुत ज्यादा झुर्रियां आ जाती है बॉडी पे, बहुत ज्यादा पतला सा हो जाता है, तो वो हो जाता है वाइजेंट। जैसे अ वाइजेंट लिटिल मैन विद ग्रे हेयर, मतलब एक पतला सा, नाजुक सा, रिंकल्ड व्यक्ति और उसके बाल ग्रे। सो वाइजेंट यानी कि अगर आप किसी के लिए वाइजेंट वर्ड यूज कर रहे हो, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी काइंड ऑफ लीन, बहुत पतला सा है, सूखा हो गया है,
और बहुत ही ज्यादा रिंकल्स हैं, झुर्रियां आ गई है बॉडी पे, ठीक है। तो अ वाइजेंट लिटिल मैन विथ ग्रे हेयर। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिन, DIN, डिन। डिन यानी कि लाउड, हार्श और स्ट्रिंजेंट नॉइज, मतलब बहुत ही जोर की शार्प सी नॉइज आए, शोर आए अजीब सा तिखा सा, तो वो हो जाता है डिन। जैसे आई कुड हियर सम डिन लास्ट नाइट एंड आई वॉज स्केयर्ड, मतलब कुछ पिछली रात मैंने कोई एक बहुत जोर की आवाज सुनाई थी और मैं डर गया। सो डिन, क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 232nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक बार रिकैप ले लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिराइड, DERIDE, डिराइड यानी कि ट्रीट और स्पीक ऑफ विद कंटेम्प्ट, मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए, किसी को व्यंग करते हुए आप बात कर रहे हो तो वो हो जाता है डिराइड। जैसे he derided his students' attempt and effort to solve the biggest problems of mathematics, मतलब जब उसके स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की तो टीचर ने उसका थोड़ा सा मजाक सा उड़ाया, मतलब होता है ना जैसे व्यंग सा किया, तो डिराइड, क्लियर। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड वर्ड जो कि था एश्यू, ESCHEWSU, जो मैंने बताया था अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम डेलिबरेटली या स्टे क्लियर ऑफ, मतलब जानबूझ के आप किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी हालात से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एश्यू। जैसे एश्यू फैटनिंग फूड्स इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर तुम अपना वजन घटाना चाहते हो तो ये जो फैट वाला फूड होता है उससे दूर रहो। सो एश्यू, क्लियर। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वाइजेंट, WIZENED, वाइजेंट। आई रिपीट WIZENED, वाइजेंट यानी कि लीन एंड रिंकल्ड बाय श्रिंकिंग एज फ्रॉम एज और इलनेस, मतलब उम्र की वजह से या किसी बीमारी की वजह से कोई व्यक्ति बहुत ही पतला सा हो जाए, सूख जाए और साथ ही बहुत ही रिंकल, झुर्रियां आ जाए उसकी बॉडी पे, तो वो हो जाता है वाइजेंट हो जाता है। जैसे वाइजेंट लिटिल मैन विद ग्रे हेयर, मतलब एक पतला सा झुर्री वाला बहुत ही वीक सा इंसान और उसके बाल ग्रे, क्लियर। तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिन, DIN, डिन, जिसका मतलब मैंने बताया था अ लाउड, हार्श और स्ट्रिंजेंट नॉइज, जोर की एक बहुत ही अजीब सी आवाज है, बहुत ही ज्यादा लाउड, हार्श सी, खुदरी सी, तो उसे हम कहते हैं डिन। जैसे आई कुड हियर सम डिन लास्ट नाइट एंड आई वाज स्केयर्ड, मतलब मुझे कोई तिखी सी आवाज आई थी रात को और मैं डर गया था। सो आई वाज स्केयर्ड, आई कुड हियर सम डिन लास्ट नाइट एंड आई वाज स्केयर्ड, क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 232nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अब जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे और वर्ड्स की। सुनते तो दोस्तों now we are in the second segment of this 232nd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about interesting, refreshing and important words। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब, जी हाँ दोस्तों, 5वां वर्ड है इस शाम का प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, प्रोस्क्राइब। आई रिपीट PROSCRIBE, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब यानी कि कमांड अगेंस्ट, किसी चीज के विरुद्ध बोलना या किसी चीज को अगेंस्ट बात की जाए तो वो हो जाता है प्रोस्क्राइब। जैसे एग्जांपल दूंगी और आपको क्लियर हो जाएगा। आई प्रोस्क्राइब यू टू कॉल मी लेट एट नाइट, मतलब मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि रात को नहीं करना कॉल, लेट रात को कॉल मत किया करो मुझे। सो आई प्रोस्क्राइब यू टू कॉल मी लेट एट नाइट, मतलब मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि तुम मुझे रात को लेट कॉल करते हो तो मत किया करो। सो आई प्रोस्क्राइब, क्लियर, गॉट द सेंस। कोई डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए जो 6वां वर्ड आ रहा है यानी कि 6th वर्ड आ रहा है इस शाम का, वो है assuage, ASSUAGE, assuage। आई रिपीट ASSUAGE, assuage यानी कि cause to be more favorably inclined या फिर gain the good will of, मतलब जब आप किसी का फेवर जीत जाते हैं, किसी का मतलब किसी की होता ना कि किसी को आप इम्प्रेस करने की कोशिश आप कर लेते हैं और वो आपकी साइड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं assuage। जैसे she managed to assuage the angry customer, मतलब कस्टमर को बहुत गुस्सा आया होता है किसी बात पे, तो जो मैनेजर थी उसने किसी तरीके से उसे मतलब कि काम डाउन कर दिया और उसको अपने फेवर, मतलब वो उसके फेवर में बोलने लगा। तो किस मतलब जैसे होता है ना कि आप कोई ऐसी पोलाइट बात कर देते कि अगला बंदा फिर आपकी तरफ हो जाता है, तो she managed to assuage the angry customer, क्लियर। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 7th वर्ड जो कि है कैथोलिक।
CATHOLIC कैथोलिक, आई रिपीट CATHOLIC कैथोलिक, यानी कि ब्रॉड माइंडेड एंड यूनिवर्सल। मतलब कोई व्यक्ति जो मतलब ब्रॉड माइंडेड हो, यूनिवर्सल सोचता हो, यानी कि लिमिटेड सोच रहा है वो, फ्री फ्रॉम प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस और अटैचमेंट्स। मतलब जो कही गई बातें हैं या मतलब जो मानी गई वो है, उनको उनमें नहीं बंधा हुआ, वो ब्रॉड माइंडेड है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कैथोलिक। जैसे कैथोलिक इन वंस टेस्ट, ही इज कैथोलिक इन हिज टेस्ट, मतलब जो उसके विचार हैं, उसके जो टेस्ट है, स्वाद है, वो बहुत कैथोलिक है, यानी कि लिमिटेड है। ठीक है, गॉट इट। तो चलिए कैथोलिक के बाद अब आती है 8th वर्ड की बारी, और जो 8वां वर्ड है दोस्तों वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, एस्पर्जन्स। Aspersions, 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 I repeat, ASPERSIONS, aspersions। aspersions यानी कि जो होता है ना डिस्पैरेजिंग रिमार्क, मतलब एक ऐसा रिमार्क दे देना जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब किसी के बारे में बुरा मतलब रिमार्क दे देना, तो वो हो जाता है एस्पर्जन्स। जैसे आई डोंट लाइक एस्पर्जन्स मेड बाय हिम, मतलब जो वो फालतू में रिमार्क दे रहा है बुरे बुरे गंदे गंदे किसी के बारे में, मुझे वो पसंद नहीं है, सो आई डोंट लाइक एस्पर्जन्स मेड बाय हिम। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 232nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है। 5वां वर्ड यानी कि 5th वर्ड इस शाम का था प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, प्रोस्क्राइब यानी कि कमांड अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध आप कोई चीज बात रख रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद, ये ना किया करो, मना कर रहे हैं, आप कमांड कर रहे हैं, तो वो जो था प्रोस्क्राइब करना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको क्लियर दिया था, आई प्रोस्क्राइब यू टू कॉल मी लेट एट नाइट, मतलब मैं तुम्हें रोक रही हूँ कि तुम मुझे रात को लेट कॉल करो, तो मतलब कहने का मतलब है कि तुम मुझे लेट कॉल मत किया करो। सो आई प्रोस्क्राइब यू टू कॉल मी लेट एट नाइट। क्लियर। तो चलिए 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज assuage, 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 assuage यानी कि cause to be more favorably inclined या फिर gain the good will of, किसी का फेवर जीत जाए आप, किसी को अपने बातों से आप जीत लें, तो वो हो जाता है assuage करना। जैसे she managed to assuage the angry customer, मतलब कस्टमर पे जैसे किसी वेटर से कोल्ड ड्रिंक गिर गया और वो बहुत गुस्से में है, तो मैनेजर ने किसी तरीके से उसे काम डाउन करके अपने फेवर में कर लिया, मतलब कि जो विरुद्ध था वो विरुद्ध ना होके फेवर में हो गया। So she managed to assuage the angry customer. Clear? तो this brings us to the 7th word जो कि था कैथोलिक, CATHOLIC, कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब मैंने बताया था ब्रॉड माइंडेड एंड यूनिवर्सल, मतलब जो ब्रॉड माइंडेड जिसके विचार बहुत ज्यादा मतलब खुले हो, बंद ना हो, या यूनिवर्सल हो, तो उसे हम कह देते हैं कैथोलिक। जैसे फ्री फ्रॉम प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस और अटैचमेंट्स, मतलब थोड़ी सी दायरे के ये थोड़ी सी जगह की लिमिटेशंस में कोई बंधा हुआ है, तो फिर वो कैथोलिक नहीं है। कैथोलिक वो है जो मतलब बंधा नहीं हुआ। जैसे ही इज कैथोलिक इन हिज टेस्ट, मतलब अपने स्वाद में बहुत कैथोलिक है, तो कैथोलिक। क्लियर, गॉट द सेंस। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए जो 8th वर्ड है इस शाम का वो है एस्पर्जन्स। जी हाँ, एस्पर्जन्स था हमारा 8वां वर्ड इस शाम का, ASPERSIONS, एस्पर्जन्स यानी कि डिस्पैरेजिंग रिमार्क, मतलब डिस्पैरेजिंग रिमार्क मतलब जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा रिमार्क जिससे कि होता ना कि अब किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं या किसी के बारे में गंदा बोल रहे हैं, तो वो डिस्पैरेजिंग रिमार्क हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था और अभी भी दे देती हूँ, आई डोंट लाइक हिज डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स, मतलब जो फालतू की गलत बातें बोलते हैं औरों के बारे में रिमार्क देता है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उस व्यक्ति का। सो आई डोंट लाइक हिज डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स। क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 232nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक, क्योंकि अभी और भी बातें करनी है और भी नए वर्ड सीखने हैं। तो मिलती ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 232nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about interesting, refreshing and important words. So we have already spoken about 8 words. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ। तो 9वां वर्ड इस शाम का जो है दोस्तों वो है पेयर, PARE, पेयर। जी हाँ दोस्तों, PAIR पेयर होता है जो कपल होता है जैसे, पर ये है PARE पेयर। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि पेयर वर्ड के बहुत मीनिंग है, उनमें से एक मीनिंग मैं बता रही हूँ आपको। PARE पेयर का मतलब होता है
स्ट्रिप द स्किन ऑफ, मतलब किसी की स्किन जो होती है मांस है उसको उतार देना, जैसे होता है ना कि छिलका उतार देते हैं एप्पल का, मैंगो का, वैसे ही पेयर कर देना। जैसे पेयर एप्पल्स, मतलब पेयर एप्पल्स मीन्स उनके छिलके उतार दो, पेयर दी एप्पल्स मतलब पेयर की उतार देना। क्लियर? PARE पेयर, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, PARE पेयर। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द 10th वर्ड, जो कि है एक इंटरेस्टिंग वर्ड फिर से, अप्राइज, APPRISE, अप्राइज। जी हाँ दोस्तों, APPRISE, अप्राइज, जिसका मतलब होता है इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज के बारे में बताया जाए, बताएं आप, तो वो हो जाता है अप्राइज। जैसे आई अप्राइज्ड हिम दैट द रेंट वाज ड्यू, मतलब मैंने उसे बताया कि उसका जो रेंट है घर का वो उसने अभी तक नहीं दिया, वो ड्यू हुआ है। सो आई अप्राइज्ड हिम, अप्राइज यानी कि किसी को बताना, इन्फॉर्म करना। क्लियर? तो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 11th वर्ड फॉर द इवनिंग, और जो 11वां वर्ड है इस शाम का वो है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, TENGENTIAL, टेंजेंशियल। आई रिपीट, TANGENTIAL, टेंजेंशियल। आई रिपीट, TANGENTIAL, टेंजेंशियल, यानी कि ऑफ सुपरफिशियल रेलेवेंस इफ एनी, गोइंग ऑफ ट्रैक, कोई चीज जो मतलब इसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है बात से, मतलब बहुत ही कम रेलेवेंस से ऑफ ट्रैक हो रहा है, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है वो, टेंजेंशियल। जैसे इट वॉज अ टेंजेंशियल रिमार्क, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेजेंटेशन बनाई और आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और आपके बॉस ने कहा तुमने शूज अच्छे नहीं पहने, तो अब वो रिमार्क का प्रेजेंटेशन से तो कुछ लेना देना नहीं है, राइट? सो इट वुड बी अ टेंजेंशियल रिमार्क। यू गॉट द सेंस? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए टेंजेंशियल के बाद हम कदम बढ़ाएंगे 12th वर्ड की तरफ, जो कि है फ्रेंटिक, FRANTIC, फ्रेंटिक। फ्रेंटिक यानी कि मार्क्ड बाय अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और इमोशन, मतलब जब आपका इमोशंस जो है आपके वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुए हैं, इमोशंस बहुत एक्साइटेड हैं आप, अनकंट्रोलेबल है आपके इमोशंस, तो वो हो जाता है फ्रेंटिक। जैसे समथिंग फ्रेंटिक इन देयर एटीट्यूड, मतलब कुछ तो फ्रेंटिक है उनके एटीट्यूड में, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब आज कंट्रोलेबल नहीं है उनके इमोशंस, साफ पता लग रहा है कि वो बहुत ही उत्साहित है, बहुत खुश है, तो फ्रेंटिक। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 232nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो उम्मीद है मुझे कि आपको वर्ड समझ आ रहे हैं, और एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं ताकि कोई छूट गया वर्ड तो फिर से क्रॉस चेक कर लें। अभी के लिए जो 9वां वर्ड था इस शाम का, यानी कि 9th वर्ड था इस शाम का, वो था पेयर, PARE, पेयर। पेयर का मतलब मैंने बताया था स्ट्रिप द स्किन ऑफ, मतलब किसी की स्किन उतार देना, छिलका उतार देना, तो उसे हम कह रहे थे पेयर, PARE, पेयर। माइंड यू, पहले भी मैंने बताया PARE पेयर में छिलका होता है ना, PAIR पेयर होता है, कपल होता है, ठीक है? तो यहाँ PARE पेयर की बात हो रही है, और इसके और भी मीनिंग्स है, तो ये एक मीनिंग है खाली, पेयर। तो जैसे पेयर एप्पल्स, मतलब छिलका उतार देना होगा, पेयर एप्पल्स, ठीक है? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अप्राइज, APPRISE, अप्राइज। जी हाँ दोस्तों, अप्राइज होता है इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग, मतलब किसी को कुछ बताना, इन्फॉर्म करना, तो वो हो जाता है अप्राइज। जैसे आई अप्राइज्ड हिम दैट द रेंट वाज ड्यू, मतलब मैंने उसे बताया कि रेंट ड्यू है, सो आई अप्राइज्ड हिम। क्लियर? तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज टेंजेंशियल, TANGENTIAL, टेंजेंशियल। आई रिपीट, TANGENTIAL, टेंजेंशियल, जिसका मतलब बताया था मैंने ऑफ सुपरफिशियल रेलेवेंस इफ एनी, या फिर गोइंग ऑफ ट्रैक, कोई चीज जिसका बहुत ही कम लेना देना हो किसी चीज से, बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम रेलेवेंस हो, या ऑफ ट्रैक जा रही हो कोई चीज, तो उसे हम कहते थे टेंजेंशियल। जैसे इट वाज अ टेंजेंशियल रिमार्क बाय द बॉस, मतलब बॉस ने एक ऐसा रिमार्क दिया जिसका कुछ लेना देना ही नहीं था बात से। जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आपका बॉस कह रहा है आपको कि आपके जूते नहीं अच्छे, तो वो अब कुछ लेना देना नहीं है ना, जूतों का क्या लेना देना आपकी प्रेजेंटेशन से, राइट? सो इट वुड बी अ टेंजेंशियल रिमार्क। गॉट इट? कोई डाउट्स है पूछ सकते हैं हम। अभी के लिए जो 12th वर्ड था शाम का, वो था फ्रेंटिक, FRANTIC, फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब मैंने बताया था मार्क्ड बाय अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और इमोशन, मतलब जो आपके भाव है, भावनाएं हैं, बहुत उत्साहित है आप, वो मतलब कि कंट्रोलेबल ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा आप वो उत्साहित हुए हैं, तो वो फ्रेंटिक हो जाएगा। जैसे समथिंग फ्रेंटिक इन देयर एटीट्यूड, मतलब उनके एटीट्यूड में कुछ ना कुछ तो फ्रेंटिक है, मतलब
कंट्रोलेबल, मतलब कुछ तो अलग है आज वो, मतलब बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो रखे, तो फ्रेंटिक। क्लियर? तो ये हो गए 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 232nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ छोटी सी ब्रेक के तुरंत उस बार आऊंगी और बात करेंगे और 4 वर्ड्स की। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान विद आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 232nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about interesting, refreshing and important words. तो चलिए, बात कर चुके हैं हम 12 वर्ड्स की, तो अब बात करेंगे 13th वर्ड की। तो जो 13वां वर्ड है शाम का वो है लैंग्वेज, LANGUID लैंग्वेज। एक इंटरेस्टिंग वर्ड है LANGUID लैंग्वेज, यानी कि लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस। मतलब कोई चीज जिसमें स्पिरिट ही नहीं है, बिल्कुल मरी मरी सी है, लाइफ ही नहीं है कोई, बहुत ही डल मरी मरी सी, तो वो हो जाता है लैंग्वेज। जैसे आई वॉज इन अ लैंग्वेज मूड, मतलब मेरा मूड बहुत ही खराब था, बहुत ही लो, बिल्कुल मतलब लो स्पिरिट हो रखी थी, तो आई वॉज इन अ लैंग्वेज मूड, LANGUID लैंग्वेज। क्लियर? कोई डाउट रह गए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 14th वर्ड है शाम का वो है दोस्तों एक और अच्छा वर्ड, ड्रोल, DROLL, ड्रोल। ड्रोल यानी कि अ पर्सन हु अम्यूजेस अदर्स बाय रिडिकुलस बिहेवियर, मतलब रिडिकुलस बिहेवियर करके, अपने ही मजाक उड़ा के, अजीब अजीब सी शक्लें बना के, बातें करके दूसरे को एंटरटेन जो करता है, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उसे हम, उसके लिए हम यूज करते हैं वो ड्रोल, DROLL, ड्रोल। जैसे ही इज सच अ ड्रोल, पीपल स्टिल लाइक हिम, मतलब वो ड्रोल है, हर वक्त अपने मजाक उड़ा उड़ा के, रिडिकुलस बातें करके, चीजें करके वो औरों को एंटरटेन करता है और लोग उसे प्यार भी करते हैं। सो ही इज सच अ ड्रोल, पीपल स्टिल लव हिम। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर 15th वर्ड, जो कि है एक और अच्छा वर्ड, इन शॉर्ट। जी हाँ, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अटपटी है, इन शॉर्ट, INCHOATE, इन शॉर्ट। जी हाँ, INCHOATE, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट यानी कि ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस, कोई चीज जो मतलब कि इम्पार्टली, मतलब होता है ना कि कोई चीज जो पार्शियली या पार्टली थोड़ी बहुत ही अभी डेवलप हुई है, 100% नहीं हुई है, 30-40% अभी उसकी डेवलपमेंट हुई है, 100% नहीं हुई है, तो वो हो जाता है इन शॉर्ट। या फिर जैसे इम्परफेक्टली फॉर्म्ड, मतलब जिसमें अभी, जैसे अगर आपने कुछ ढांचा बनाया है किसी बिल्डिंग का और वो बिल्डिंग अभी 70% ही बनी है, पूरी नहीं बनी, तो इट इज इन शॉर्ट, INCHOATE, इन शॉर्ट। क्लियर? जैसे वेग इन शॉर्ट आइडिया, मतलब किसी ने आइडिया दिया कि हम ऐसे ऐसे कर लेते, तो आप कह रहे हो नो, इट्स जस्ट अ वेग इन शॉर्ट आइडिया, मतलब ये आधा अधूरा आइडिया, पूरा नहीं है ये अपने आप में, तो इन शॉर्ट। क्लियर? INCHOATE, इन शॉर्ट। क्लियर? तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंडोन, CONDONE, कंडोन। आई रिपीट, CONDONE, कंडोन, यानी कि एक्सक्लूज, मतलब होता है ना कि एक्सक्यूज करना या फिर ओवरलुक करना या फिर मेक अलाउंसेस फॉर, या फिर बी होता है लीनियंट विद, मतलब जैसे आप किसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, कि कोई कुछ कर रहा है बार बार आप नजरअंदाज कर रहे हो, यू आर एक्सक्यूजिंग इट, या फिर ओवरलुकिंग इट, या फिर आप उसको थोड़ा सा हल्के में ही ले रहे हैं, ऐसा कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं ले रहे हैं, तो यू आर कंडोनिंग इट। जैसे शी कंडोन्ड हर हस्बैंड्स ओकेजनल अनफेथफुलनेस, मतलब वो कई बार और लड़कियों के साथ घूमता रहता है, तो वो जो अनफेथफुलनेस है वो उसको थोड़ा नजरअंदाज करती आई है वो। सो शी कंडोन्ड हर हस्बैंड्स ओकेजनल, मतलब कभी कभार जैसे वो और लड़कियों के साथ घूमने चले जाता है तो वो उसको नजरअंदाज करती आई है। सो शी कंडोन्ड। क्लियर? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, तो कोई भी इस चीज पे इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? गॉट माई पॉइंट? तो ये हो गया हमारा 16th वर्ड, जो कि था कंडोन। तो इसी के साथ हमारे हो गए ये 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 232nd एपिसोड। तो सुनने के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है। 13th वर्ड था शाम का लैंग्वेज, LANGUID लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस। जी हाँ, कोई चीज जिसमें लाइफ और लाइवलीनेस, इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही मरी मरी सी लग रही है कोई चीज, तो उसे हम कह देते हैं लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज मूड, मतलब आई वॉज इन अ लैंग्वेज मूड, मतलब बहुत ही ज्यादा मरा मरा सा मूड में थी मैं, कोई लाइवलीनेस नहीं, मतलब
बहुत ही डल से मूड में थी, सो आई वॉज इन अ लैंग्वेज मूड। क्लियर। तो 14th वर्ड इस शाम का था ड्रॉल, DROLL, ड्रॉल। ड्रॉल का मतलब मैंने बताया था पर्सन हु अम्यूजेस अदर्स बाय रिडिकुलसिंग हिमसेल्फ, मतलब अपने आप का मजाक उड़ा के फालतू की यहाँ की बातें करके औरों को एंटरटेन करता है, कोई व्यक्ति अम्यूज करता है तो उससे हम कहते हैं ड्रॉल। जैसे ही इज सच अ ड्रॉल, पीपल स्टिल लव हिम, मतलब वो एक ड्रॉल ही अपने अपने मजाक उड़ा के औरों को एंटरटेन करता रहता है पर लोग उसे प्यार भी करते हैं। ठीक है, इज सच अ ड्रॉल बट पीपल लव हिम। तो चलिए, द 15वां वर्ड यानी कि 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इन शॉर्ट, INCHOATE, इन शॉर्ट, यानी कि ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस या इम्परफेक्टली फॉर्म्ड, कोई चीज जो भी आधी अधूरी ही तैयार हुई है, आधी अधूरी बनी है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, बनी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इन शॉर्ट। जैसे वेग इन शॉर्ट आइडिया, मतलब तुमने आइडिया तो दिया बट ये पूरा नहीं है, आधा अधूरा आइडिया है, तो इट इज अ वेग इन शॉर्ट आइडिया। क्लियर। तो चलिए, द 16वां यानी कि 16th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कंडोन, CONDONE, कंडोन, यानी कि एक्सक्यूज या ओवरलुक और मेक अलाउंसेस फॉर या फिर बी लीनियंट विद, मतलब ये मतलब हो सकते हैं इसके, जिसका मैंने आपको बताया था कि आप जब कोई चीज को नजरअंदाज करी जा रहे हैं, बार बार आप देख के भी अनदेखा करी जा रहे हैं, तो वो आप कंडोन कर रहे हैं। जैसे शी कंडोन्ड हर हस्बैंड्स ओकेजनल अनफेथफुलनेस, मतलब जिसका पति है वो कभी ना कभी ओकेजनली कभी किसी और लड़की के साथ घूमने चले जाता है, तो वो उस चीज को नजरअंदाज करी थी। शी वॉज एक्सक्यूजिंग इट, सो शी वॉज कंडोनिंग इट, शी कंडोन्ड हर हस्बैंड्स ओकेजनल अनफेथफुलनेस। क्लियर। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 232nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि ये 4 के 4 वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे, बट फिर भी अगर कोई डाउट है, यू कैन always ask me and I will be more than happy to explain it to you। तो अभी के लिए मैं जल्दी से ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर हम बात करेंगे लास्ट सेगमेंट में, तो बने रहिए, जाइएगा मत, बात करनी है अभी हमें लास्ट सेगमेंट में। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 232nd episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 interesting, refreshing and important words। जी हाँ दोस्तों, ये 16 वर्ड, ये 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। कोई सजेशंस है, आइडियाज हैं, फीडबैक है, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कुछ भी लिख के भेज सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, गाइड यू एंड टेक योर एडवाइस। तो आप मुझे यानी कि दिव्या शर्मा को मैसेज करने के लिए या अपना मैसेज पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com पे, मेल कर सकते हैं हमें mail@radioudan पे, साथ ही ट्विटर हैंडल हमारा है रेडियो उड़ान, वहां भी ट्वीट कर सकते हैं। फेसबुक यूजर अगर आप हैं तो वहां पे भी हमारी फेसबुक टाइमलाइन पे मैसेज कर सकते हैं, मतलब टाइमलाइन पे सेंड कर सकते हैं फीडबैक, या फिर पर्सनल मैसेज भी वहां कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आपको हमारा पेज मिल जाएगा। फाइनली, अगर आप YouTube का जो चैनल है रेडियो उड़ान का वो सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, तो जरूर कर लीजिए ताकि वहां पे आप इस शो के सभी एपिसोड सुन सकें बार बार, जितनी मर्जी बार चाहें, और कमेंट एरिया में भी आप अपने कमेंट्स, फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकें। तो अभी के लिए अगर आप मुझसे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी जुड़ सकते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी है, वो है divyapens31@gmail.com। आई रिपीट, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं, दिव्या31S, DIVYA31S। तो चलिए, अभी मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो अगले हफ्ते तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इन वर्ड्स को यूज कीजिए, कोई डाउट्स हैं तो क्लियर कीजिए। तो हैप्पी लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवां सुनिए कबीर के साथ, हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।